मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका सेशन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, सबसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम अपने संदेशों को मुंह से बोल के या लिख के हम प्रेजेंट करते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है, हम जब अपनी कोई भी सूचना या कोई मैसेज होता है उसको हम बिना बोले और बिना लिखे हुए हम किसी के पास भेजते हैं। वो सब चीज़ें आती हैं हमारी एक्सप्रेशन से, गेस्चर से, पोस्चर से, टच से, आई कांटेक्ट से। इन सब चीज़ों से हमारे मैसेजेस हम किसी को दे सकते हैं। ठीक है, बिना लिखे हुए, बिना बोले हुए अपनी सूचना को किसी दूसरे तक पहुंचाना। किस तरीके से, अब मैं इधर खड़ी हूँ और मुझे आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, इधर असेंबली हो रही है ना, जैसे ही उसमें बच्चे शोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और पीछे मेरे को किसी टीचर को बोलना है। ठीक है, तो उसमें क्या करूँगी, मैं उधर से उनको दूर से ऐसे हाथ करके बताऊँगी। ठीक है, ये मेरा पोस्चर था बॉडी का। एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस दूंगी कि तुम्हारी तरफ भी, तुम जैसे शोर मचा रहे हो तुम्हारी तरफ मैं गुस्से में देखूंगी। तो इससे क्या होएगा, तुम्हें पता चलेगा कि एक फेस एक्सप्रेशंस क्या था। आई कांटेक्ट मतलब कि हम किसी से जब आई कांटेक्ट करते हैं कि इधर नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इस तरीके से होता है आपका आई कांटेक्ट। या बाय टच से, कि जैसे कि हम करते हैं ना, रुक जाओ, ठीक है, चलो, इधर आ जाओ, बिना मुंह से बोले हुए, बिना मैंने लिखे हुए किसी को इस तरीके से इशारा किया अपने हाथों से। ठीक है, ये इशारे कर रहे हो गए। ठीक है, एक्सप्रेशंस हो गए, गेस्चर बताई दिया, पोस्चर हो गया, आई कांटेक्ट हो गया और आपके एक्सप्रेशंस हो गया। ठीक है, ये आपके आते हैं सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये आपके आते हैं नॉन वर्बल में। तो इधर से बनाते हैं आपके, हाँ, ये आपका आता है फेस एक्सप्रेशन जो मैंने बताया अभी, और ये आता है आपका इसमें फेस एक्सप्रेशन, गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप ये सब नोट्स में लिख भी सकते हैं, बहुत इजी तरीका है ये आपका। आप बुक खोलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, इधर से सारी चीज़ें, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, या सीधा सिंपल सिटी में आपको पता चल रहा है ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें आपका फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज जिसको गेस्चर बोलते हैं, उसके बाद में आपका आता है आई कॉन्टेक्ट, ठीक है, आई कांटेक्ट, पोस्चर, ठीक है, आपका फिर आता है टच। किसी को जब हम लास्ट में टच करके बताते हैं तो ये आपके आते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया आपका, पोस्चर, टच, आई कांटेक्ट, गेस्चर, एंड आपका सबसे लास्ट में है पैरा लैंग्वेज। ये आपका आता है पैरा लैंग्वेज में। सबसे पहले है आपका फेस एक्सप्रेशंस। फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, जिसको हम जैसे किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं एक तरीके से। फेस का एक्सप्रेशंस जैसे मैंने बताया ना, गुस्से वाला, हैप्पी वाला, उदास वाला एक्सप्रेशंस जो होते हैं, हम किसी को कोई मैसेज देना है मुझे, ठीक है, कोई आके मेरे से बात कर रहा है और मैं रो रही हूँ, तो उसको मेरे रोने से ही पता चल जाएगा ना कि मैं उदास हूँ। ठीक है, और किसी को फेस एक्सप्रेशंस देते ही साथ ही पता चल जाएगा कि वो गुस्से में है। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम अपने फेस एक्सप्रेशन से भी हम मैसेजेस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका
बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब जो मैंने बताया था आपका गेस्चर। बॉडी लैंग्वेज गेस्चर किस किस टाइप से होता है आपका? बॉडी पार्ट्स मतलब अपने हाथों पैरों को इशारों से किसी को बुलाना, भेजना, रोकना, ठीक है, या कहना ऊपर जाओ, या कहना इधर रास्ता ये जाता है। कई बार होता है ना, अब कोई बोल नहीं सकता मुंह से तो कम से कम हाथों से अपने बॉडी पोस्चर से तो इशारा करके आपको बता सकता है काफ़ी कुछ चीज़ें। तो ये सब आपकी गेस्चर में, ये इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका इसमें आई कांटेक्ट। ठीक है, आई कांटेक्ट मीन्स कि जब हम किसी को अपनी आंखों से इशारा करके कुछ बात कह रहे होते हैं या एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। आई कांटेक्ट से भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं। ठीक है, खड़े हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, किसी को बुलाना है, या जैसे कि खड़ी हूँ, जैसे मैं अभी ठीक है स्ट्रेट खड़ी हूँ या कुछ और कर रही हूँ, और मैंने किसी ने मेरे से पूछा दूर से कि किधर जाना है, मैंने कहा यस आई से, जस्ट आई से मैंने क्या कहा यस। तो ये मेरा एक तरीके से हाँ था। ठीक है, तो ये भी आपका आई कांटेक्ट से भी होता है। काफ़ी कुछ मैसेजेस देना, सुनना, ठीक है, या शॉक वाले एक्सप्रेशंस देना कि अचंभित हो जाते हैं हम कोई चीज़ें सुन के, तो आंखों से भी हमारी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, मैसेजेस देना होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है इसमें आपका पोस्चर। पोस्चर में किस तरीके से होता है आपका? किसी तरीके की शारीरिक आकृति बना के, पोस्चर बना के, शारीरिक आकृति बना के, मतलब कि शारीरिक आकृति में कैसे समझेंगे आप किसी से कोई भी चीज़? अगर मैं पोस्चर की बात ही करूँ, मैं सीधी खड़ी हूँ, या इधर आप असेंबली में खड़े होते हो, अटेंशन, स्टैंडर्ड इज पोजीशन, आपकी दो पोजीशंस होती हैं, उसमें पता चलता है ना कि आप कौन सी पोजीशंस में खड़े हैं। हमें ये भी पता चल सकता है कि आप अटेंशन में नहीं हिलते हैं। ठीक है, इट मीन्स वो आपकी अटेंशन पोजीशन है, तो उसे कोई बता सकता है अटेंशन पोजीशन है। तो ये आपके आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। आप कहीं पर खड़े हैं, सीधे एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं, तो दूसरा आपसे बोलेगा, हिलने डुलने के लिए बोलेगा, लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि आपका जो ये पोस्चर है ये अटेंशन पोजीशन में, इसमें आप हिल नहीं सकते हैं। ठीक है, या अपनी बॉडी से कोई लैंग्वेज करके दिखाना, किसी तरीके का कोई मतलब कि जिसके पेट में दर्द होता है वो पेट पे हाथ लगा के करे कि ऐसे मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या सिर पे हाथ लगा के बताएगा, ऐसे सिर पे हाथ लगा के बैठा है, तो वो एक तरीके से क्या बता रहे हैं अपना, अपने बॉडी की आकृतियों से, बॉडी का ऐसा पोस्चर करके, वो उस पोस्चर की हेल्प से आपको नॉन वर्बली आपको कोई संदेश दे रहा है। तो ये आपके संदेश देने के सारे तरीके हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका टच। टच मतलब कि किसी को छूना। टच मतलब छूना। जैसे मैं बोल दूँ पीछे से हाथ, तुम खड़े हो, मैं बोल दूँ स्टूडेंट जैसे लाइन में खड़े हैं, पीछे से हाथ लगा के बोल दूँ चलो चलो चलो, ऐसे मुंह से बिना बोल रही है ऐसे ही हाथ, तो चलने का हो गया, चलोगे ना। या मैंने, तुम चल रहे हो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के रोक लिया, इट मीन्स कि रुकना। या फिर मैं चल रही हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके चलने की कोशिश की, इट मीन्स चलना। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई टच से। किससे हुई ये सब चीज़ें? टच से हुई है। तो टच से आपने मेरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन संदेश को पकड़ा और समझा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका आता है पैरा लैंग्वेज। इसमें वॉइस टोन परिवर्तन करते टाइम आपका कम्युनिकेशन किया जाता है, बहुत धीरे हल्के स्वर में बोलकर किसी को कुछ संदेश देना। देखो कैसे मैं कहूँ ऐसे इसमें क्या हुआ, का मतलब मैंने एक पैरा, छोटी सी थोड़ी सी लैंग्वेज बोल दी मैंने, लेकिन साउंड किया इसमें हल्का सा साउंड किया यस। ठीक है, नो। अब कोई बोल नहीं सकता, कम से कम इतनी आवाज़ तो निकाल ही सकता है ना कि वो अपने मुंह से किसी को कोई संदेश दे सके। ऐसा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तो करते हैं ना आप भी कई बार कि कोई बोल नहीं पाता है या किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो वो पैरा लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो ये सब आपके बताए गए हैं सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि आपको इतने इन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ये सारे इन भागों में आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको नॉन वर्बली तरीके से कोई संदेश मिल जाता है। और ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 6 आपके पार्ट हैं जो कि आपने ये याद रखने हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में।
अगर कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ सकते हो, या फिर अपना कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आपका क्या है आगे, विजुअल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम? विजुअली मतलब विजन, इसका दूसरा मतलब होता है विजन मतलब देखना। इसका मतलब भी देखना ही है, देख के अपनी आंखों से कोई चीज़ हमें दिखाई दे और हमें उससे संदेश मिले, ठीक है, उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ये भी इसमें नॉन वर्बली में किसी ने बोल के तो बताया नहीं ना हमें, हमने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने बताया था तुम्हें आई कॉन्टैक्ट से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल किस टाइप से होंगे? अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी एक तरीके से होगी ट्रैफिक लाइट, ठीक है। उसमें क्या है, आपको अगर रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, इट मीन्स रुको, स्टॉप हो जाओ। खाली आपने क्या देखी? रेड लाइट देखी आपने, बस उसी से आपको पता चल गया कि आपने रुकना है, ठीक है। और ग्रीन लाइट जब आपने दिख गई तो आपने क्या पता चला इससे आपको कि अब आपने चलना है। क्या वहाँ पे ट्रैफिक लाइट में कोई बोल के बताता है? साउंड बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं, सबने गाड़ियों के शीशे बंद होते हैं, किसी को अंदर आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। जस्ट विजुअली कम्युनिकेशन, आंखों से देख कर जब हम कोई संदेश किसी को दे रहे होते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया इसमें होता है, इसका मतलब देखना। और नेक्स्ट है इसमें अगर आपका ऑरेंज कलर आता है तो उसमें क्या करेंगे आप अपना, इसमें आपको पता चलता है कि आपने इसमें मूविंग भी रहना, इसमें गाड़ियाँ चलती भी रहती है कुछ कुछ, और वहाँ पर आपके जो वॉकिंग में है, रोड क्रॉस करने वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सेमी मूविंग में होता है, कुछ गाड़ियाँ चल रही होती हैं वहाँ से और कुछ आप पैदल रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये आपने जानकारी विजुअली ली, ठीक है, देख के। या किसी तरीके से कहीं पर आप वॉशरूम्स में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं ना, वॉशरूम्स में क्या होता है, वहाँ पे आपके लिखा हुआ होता है एक तरीके से कि यहाँ पे मेल है, ठीक है, या इधर फीमेल है, तो ये आपने पढ़ा, ठीक है। कई जगह पे सीधा ही मैन का पोस्चर बना हुआ होता है, ठीक है, जो भी होता है जिस तरीके से, ठीक है, समझ में आ। और कई जगह पे ऐसे जस्ट फीमेल का पोस्चर ही बना होता है ऐसे, ठीक है। सिर्फ इससे ही समझ जाते हैं कि ये फीमेल का है और ये मेल का है सेक्शन। ऐसा टॉयलेट्स में होता है, ठीक है, टॉयलेट्स लिखा होता है सीधा, कई बार चले जाते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता मेल का कौन सा फीमेल का कौन सा है, लिखा ही ना हो। और वहाँ पे ये सब चीज़ें बनी हो तो खाली दोनों, मेल वाले में इस टाइप से सिंबल होते हैं सिर्फ पैंट में, और फीमेल वाले में स्कर्ट्स वगैरह इस टाइप की बनी हुई होती है। जरूरी है स्कर्ट्स वगैरह जरूर बनी हुई होती है, जिसे आप देख के ये पता लगा लेंगे कि ये फीमेल का वॉशरूम है, ये मेल का है। तो इसमें क्या किया आपने? विजुअल कम्युनिकेशन का प्रयोग करके आपने जिस सूचना को प्राप्त करना था वो आपने सूचना प्राप्त की वहाँ पे बिना बोले हुए, ठीक है। तो ये भी आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। और इसी में साथ साथ में कई जगह पे लिखा होता है एग्जिट करना है, आपने क्या करना है, वहीं पे लिखा होता है कई जगह पे एग्जिट करना है, जैसे कि EXIT, ठीक है, ऐसा बोर्ड लगा होता है। एग्जिट का मतलब होता है ये निकलने का रास्ता है यहाँ से। कई जगह पे ऐसे बने होते हैं स्टीयर्स, तो आप उससे देख के पता लगा लेंगे। जैसे मैं इधर से जा रही हूँ, ठीक है, मैं इधर से जा रही हूँ, मुझे पता चला कि यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे वाला, और ये स्टेयर्स बनी हुई है। इट मीन्स कि ये मुझे बता रहा है कि आगे जाके स्टेयर्स आ रही हैं, ठीक है। एस्केलेटर मतलब कि जिसमें सीढ़ियाँ चल रही होती हैं ऐसे, जैसे मेट्रो में और इन सब चीज़ों में होती है, एस्केलेटर में, ठीक है, चढ़ने के लिए लिफ्ट बनी हुई होती है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, इससे भी पता चलता है। और ये सिंबल होते हैं कि आगे जाके, लेफ्ट जाके, इधर जाके, सिर्फ इन इशारों से भी हम समझते हैं कि हमें किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, किस साइड जाना है, ठीक है।
और जिससे कि इधर आगे जाके हमें मैसेज मिलता है कि ये लिफ्ट का है, ये एग्जिट का है, या ये स्टेयर्स मिल रही है मुझे आगे जाके। तो इन सब चीज़ों को हम मैसेजेस को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, बस किस तरीके से प्राप्त करते हैं, विजुअली कम्युनिकेशन से हम इन सब मैसेजेस को प्राप्त करते हैं, आंखों से देख के। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, अदरवाइज आपका सेशन नंबर जो है 3 भी कंप्लीट हो गया है, जो कि आपका था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हो या कुछ भी हो, क्वेश्चन आंसर इसी के अंदर से ही आएंगे, बस एक एक पैरा समझा दिया है। ठीक है, बाकी आप इसमें कमेंट्स में मेरे से कुछ पूछ लेना अगर कोई डाउट हो। थैंक यू।